नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर और आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी यूपीएससी के चैनल पे, जहां हम बात करेंगे आपके साथ अपने स्पेशल टॉपिक पे। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जब बताना चाहूंगा, अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए बहुत शानदार ऑफर। दोस्तों आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ यूट्यूब पर। दोस्तों फ्री चैनल है हमारा यूट्यूब के, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ स्पेशल क्लासेस में और जुड़ सकते हैं हमारे प्लस और आइकॉनिक बैचेस में। दोस्तों क्या ऑफर चल रहे हैं आपके लिए जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के साथ आपको। दोस्तों यहाँ पर आप जुड़ते हैं अनअकैडमी की टीम से तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जुड़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों क्लासेस, लाइव क्लासेस में यहाँ पर, और इन तक एक्सेस कैसे करें बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे जानकारी मिलना चाहिए आपको वो ये है सर, आगामी 8 अगस्त को यानी 8 तारीख को हम बात करें यहाँ पर सुबह 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैक्ट है। दोस्तों संडे का दिन अनअकैडमी कॉम्बैक्ट होता है हर संडे सुबह 11 बजे। जी हाँ दोस्तों 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैक्ट होगा। 60 मिनट 56 क्वेश्चन, जी हाँ 56 क्वेश्चन आपके लिए होंगे दोस्तों इस बार, और आप इसमें जीत सकते हैं सर यदि आप अच्छा रैंक लाते हैं तो अनअकैडमी की स्कॉलरशिप है आपके लिए, डिस्काउंट है अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में, और साथ ही साथ आपके पास आईपॉड मिनी, ये स्पीकर्स या अमेजन के वाउचर जीतने का बहुत शानदार मौका है दोस्तों। तो आइए जुड़िए हमारे साथ 8 अगस्त को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं हमारे अनअकैडमी के बहुत शानदार ऑफर में, जो समय डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। डिस्काउंट ऑफर क्या है सर? यदि आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो दोस्त क्या होता है, जहां पर जीएस प्लस ऑप्शनल एक साथ आप लेते हैं, जीएस प्लस ऑप्शन आप एक साथ कोर्स लेते हैं दोस्तों, तो आपको हैवी डिस्काउंट है 25 प्लस 10% डिस्काउंट है दोस्तों, यानी कि लगभग 45% डिस्काउंट दोस्तों मिल रहा है। और उसका फीस हो जाती है लगभग आपकी 49,000 फीस होगी दोस्तों आपके लिए। 49,000 फीस में आप जुड़ सकते हैं एक साल के जीएस प्लस ऑप्शनल के हमारे प्लस कोर्सेज से, जीएस प्लस ऑप्शनल के प्लस कोर्सेज से एक साल, और न केवल एक साल दोस्तों, क्योंकि चल रहा है इस समय ऑफर, तो महा ऑफर है, यानी जुड़े रहेंगे हमारे साथ आप अगले साल मेंस तक के लिए। जी हाँ दोस्तों जुड़े रहेंगे अगले साल मेंस तक के लिए हमारे साथ आप, और ये है महा ऑफर आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों इसी में आपके लिए कंप्रहेंसिव टेस्ट सीरीज है, पीटी का, मेंस का, जीएस का, ऑप्शनल का। जी हाँ दोस्तों तो टेस्ट हैं आपके इसमें शामिल दोस्तों। इसी ऑफर में शामिल है आपके लिए बुक्स का ऑफर। जी हाँ बुक्स मिलेंगी आपको यहाँ पर 20 बुक्स का ऑफर शामिल है सर आपके लिए इसके अंदर। इसी ऑफर में दोस्तों आपको दिया जा रहा है, जी हाँ, सीएससी एश्योर। जी क्या है सर ये? 2+1 ऑफर कहते हैं दोस्तों। यदि आप 2 साल का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमसे तो आपको मिलेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर 1 साल का अतिरिक्त मिल सकता है। यदि आप अटेम्प्ट दे रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन और ले सकते हैं यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर। इसके अतिरिक्त दोस्तों मेंटरशिप वीक चल रहा है। यदि आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं जीएस का, हमारा आइकॉनिक कोर्स, तो केवल 2,000 रुपये पेमेंट करके, केवल एक्स्ट्रा 2,000 पेमेंट करके आप ऑप्शन हासिल कर सकते हैं। यानी आइकॉनिक जीएस आप लेते हैं 1 साल का कोर्स, तो आप महज आपको 2,000 और पेमेंट करना है और आपको मिलेगा सर क्या, ऑप्शनल का कोर्स भी। जी हाँ दोस्तों तो बहुत कम फीस है, बाकी सारे ऑफर रहेंगे। यहाँ भी ऑफर चल रहे हैं दोस्तों, मेंटरशिप वीक है आपके लिए, कॉम्बो ऑफर है दोस्तों, इतने अधिक ऑफर आपके लिए चल रहे हैं इस समय अनअकैडमी के। लोन सुविधा भी चल रही है आपके लिए। केवल जीएस में आना चाहें दोस्तों तो प्लस जीएस और आइकॉनिक जीएस। प्लस जीएस आप जानते हैं दोस्तों, वीकली टेस्ट, लाइव क्लास है, आपके एजुकेटर से बात करने का मौका है। वहीं आपके पास आइकॉनिक में एनालिसिस है सर, गाइडेंस है, मटेरियल है, प्लानर है, यानी कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा आइकॉनिक का सर। फीस कितनी है? 44,000 दोस्तों प्लस की 1 साल की फीस, और आइकॉनिक की फीस कितनी है सर? 67,000 आफ्टर डिस्काउंट आपकी आइकॉनिक की फीस दोस्तों। क्या करना है डिस्काउंट के लिए? कोड याद रखिएगा दोस्तों, मेरा आशीर्वाद 10 मेरा कोड है, और इसको आप यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल फीस में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 कोड तो दोस्तों। बाकी केवल ऑप्शन लेना चाहें तो ऑप्शनल की फीस है 24,000, ऑप्शन का फीस है 1 साल का, इसमें आपको डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 कोड दोस्तों। याद रखिए 4 अगस्त से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं। नए बैचेस में मेरे द्वारा लाया जा रहा है दोस्तों, साइंस टेक चल रहा है, इकोनॉमी का क्रैश कोर्स, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी और करंट अफेयर्स। ये 3-4 सेगमेंट आने वाले दिनों में लेने वाला हूं दोस्तों। जुड़ सकते हैं मेरे साथ आप हमारे इन ऑफर्स, इन बैचेस के साथ। साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज आपकी स्पेशल क्लास में दोस्तों। अब सर स्पेशल क्लास क्या होती है दोस्तों? स्पेशल क्लास की बता दूं मैं आपको यहाँ पर, हमारा स्पेशल क्लास फीचर दोस्तों, जहाँ पर इंटरेक्टिव लाइव क्लास है, फ्री क्लासेज हैं। पहली बात तो ये पूरी फ्री क्लास है, एब्सोल्युटली फ्री क्लास है दोस्तों, जहां आप सवाल पूछ सकते हैं, अपना वॉइस रेज करके आप लेक्चर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेस्ट के अंदर। यानी स्पेशल क्लास में काफ़ी सारे फीचर होते हैं दोस्तों। और मेरा स्पेशल क्लास अभी जो आएंगे आपके लिए 1-2 दिन में आपके लिए, सैटरडे संडे में जो आप क्लास आने वाले हैं आपके लिए दोस्तों, हम बात करेंगे आपके साथ पूरे वीकेंड, पूरा मंथ खत्म हो रहा है, उसका पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे आपके साथ। प्लस जो प्रीवियस क्लास मेरी जा चुकी है दोस्तों को जरूर देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, चाहे इंडियन डायस्पोरा की क्लास हो, या इंडिया पाकिस्तान संबंधों की, इंडिया अफगानिस्तान संबंधों की, या हमने जो बात की थी पूरा यूएन संगठन के ऊपर, तो काफ़ी क्लास में अभी वहाँ पर रिकॉर्डेड पड़ी हैं, जाके देखिए आराम से, नोट्स पढ़ें, वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। तो ये है दोस्तों स्पेशल क्लास का फीचर आपके साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, इस हफ्ते यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने भारत के 2 स्थानों को हेरिटेज में शामिल किया, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया दोस्तों।
एक स्थल है उसमें से सर रामप्पा मंदिर। जी हाँ दोस्तों, रामप्पा मंदिर की बात करेंगे आपके साथ, रामप्पा टेम्पल की बात करेंगे। कहाँ है सर ये? वारंगल ज़िले में आता था, अब नया ज़िला है मुलुगु ज़िला, लेकिन पहले वारंगल में आता था दोस्तों। ये जब हम लोग गए थे 2012 में यहाँ पर, तब ये वारंगल में आता दोस्तों, बट अब ये मुलुगु ज़िले में आता है सर। इसे रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहते हैं दोस्तों, रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहलाता है ये, या वारंगल में रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहलाता है दोस्तों। या रामप्पा, चूँकि इसके बनाने वाले का नाम, इसके डिज़ाइनर जो थे वो इसके रामप्पा थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया और इसे शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, शामिल कर लिया गया है दोस्तों। 38 लिस्ट में अब तक थे, 2 और आइटम आ गए इसमें सर हमारे यहाँ से। अब हो गए टोटल 40 आइटम सर, सुपर 40 में इंडिया शामिल हो गया दोस्तों। याद रखिए 2019 में हमने इसको नॉमिनेट किया था इस प्लेस को, और अभी ये सामने आ चुका है दोस्तों। अब इसको स्वीकार कर लिया यूनेस्को ने दोस्तों। आइए बात करें कुछ इसके मंदिर के बारे में पहले आपके साथ। इस रुद्रेश्वर मंदिर का जो निर्माण हुआ था कब? 1213 में हुआ था सर, ठीक है। वारंगल उन दिनों काकतीय राजवंश की राजधानी हुआ करती दोस्तों। वारंगल के काकतीय, बाइबल में पढ़ते भी हैं आप लोग, वारंगल के काकतीय, होयसल, यादव, ये हमें पढ़ते हैं। तो वारंगल के काकतीय किंगडम था दोस्तों यहाँ पर। तो काकतीय किंगडम के राजा, उसके जो रायचला रुद्र थे, एक जनरल थे, एक सेनापति थे सर यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर राजा गणपति देव के एक सेनापति थे, रचला रुद्र ने करवाया था मंदिर का निर्माण, रुद्रेश्वर मंदिर। शिव मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो रामालिंगम बात करें हम लोग यहाँ पर, रामालिंगेश्वर स्वामी यहाँ पर देवता हैं, यानी एक शिव मंदिर है दोस्तों एक प्रकार से, ठीक है। तो मंदिर का निर्माण करने वाले रामप्पा आर्किटेक्ट थे, उनके नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया। सब जानते हैं बातें, तो आप सब जानना चाहिए आपको, ये सारी बातें हैं। इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो स्ट्रक्चर है सर, इस प्रकार के एक इस प्रकार के स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ है ये, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपसे कहूँ तो इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर पे ये पूरा मंदिर बना हुआ है, इस प्रकार समझ सकते हैं आप। ये ड्राइंग बहुत ख़राब है, लेकिन इस प्रकार के स्ट्रक्चर पर ये मंदिर बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये एक पूरा तारे से मंच पर खड़ा हुआ है पूरा एक मंदिर सर ये। ठीक है सर। इसके अलावा सर बात करते हैं यहाँ की मूर्तियों को, बहुत शानदार मूर्तिकला में तस्वीर दिखाता हूँ दोस्तों आपको। और सैंड बॉक्स तकनीक से बनाई गई है इसका नींव में क्या करते हैं, सैंड बॉक्स में क्या करते हैं सर, वहाँ पर वो रेत भर देते हैं पहले वहाँ पर, और उसमें पत्थर जमाते हैं। तो ये जो कहीं भूकंप आए तो रेत संभाल लेगी वहाँ पर, और एक प्रकार से कुशन का काम करेगी वो अपने आप में, ठीक है सर। तो यहाँ पर एक प्रकार से कुशन का काम करती है। तो फर्श ग्रेनाइट पत्थरों का है, और जो इसके पिलर हैं वो बेसाल्ट चट्टानों के हैं। तो याद रखिएगा, सैंडबॉक्स तकनीक से बनाई गई नींव है इसकी, जिसमें फर्श ग्रेनाइट का है सर, और इसमें बेसाल्ट चट्टानों के इसमें वो हैं क्या, पिलर्स हैं आपके, ठीक है सर। यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं आपके संग दोस्तों। यहाँ पर निचला हिस्सा लाल रेड सैंडस्टोन का है सर, बना है, जो वाइट गोपुरम बना है सर, ठीक है। और लाइट ब्रिक्स यूज़ की गई हैं सर, जो लगभग यहाँ पर हल्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कोई मुश्किल नहीं है सर। कब बनाया गया था? 1214 में बनाया गया दोस्तों इसको, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसे किसी ने कहा इसके बारे में, किसी ट्रैवलर ने कहा इसके बारे में, ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ मिडाइवल टेम्पल द दक्कन। जी हाँ, दक्कन के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। ये तो सब जानते हैं, ये बहुत सामान्य बातें हैं जो चल रही हैं, अखबारों में छपी हैं। आइए बात करें 2 चीज़ों की आपसे। सैंड बॉक्स टेक्निक क्या होती है दोस्तों, बताया मैंने आपको। यहाँ पर पहले गड्ढे को भरो, यहाँ पर गड्ढे को भरने के लिए वहाँ पर रेत चूना, वहाँ पर जो बांधने के लिए, पत्थरों को बांधने के लिए सीमेंट तो होता नहीं था, तो बांधने के लिए गुड़ आदि का, करक्कम आदि का जो काला फल होता है, मिश्रण होते हैं, चिपक जाते हैं वो यहाँ पर। और उसमें क्या होता है, भूकंप यदि कभी आए तो सैंड बॉक्स की नींव एक कुशन का काम करती है और मंदिर गिरता नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ पर रेत से गुजरते समय ये भूकंपीय तरंगें कमज़ोर पड़ जाती हैं और मंदिर को नुकसान नहीं होता सर। चलिए दोस्तों, बात करेंगे आपके, मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ दोस्तों। यहाँ पर कुछ इसका आर्किटेक्चर भी तस्वीर दिखाऊँ मैं आपको। यहाँ पर ये 2 तस्वीर आपको दिख रही हैं, 2 तस्वीर, एक तस्वीर एक ही है। तस्वीर बेसिकली ये है, आप देख रहे हैं यहाँ मेरे कैमरे से, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये एक पिलर है सर, ठीक है, एक जाली है। थोड़ा इसका जूम करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको दोस्तों, जूम देख रहे हैं ये इसका आधा पार्ट में लगा दिया काट के, यहाँ पर ये जूम दिखा रहा है आपको मैंने। और इसमें शिव को तांडव करते हुए दिखाया है दोस्तों, शिव को यहाँ तांडव करते हुए दिखाया गया है दोस्तों। ये काम की जगह है अपने आप में। शिव को यहाँ तांडव करते हुए दिखाया गया है। इसे कहते हैं पेनीर तांडव, पेनीर तांडव कहते हैं दोस्तों इसे। इस तांडव का नाम होता है पेनीर तांडव। तो पेनीर तांडव की शिव की मूर्ति, ड्राम आप देखेंगे इनके हाथ में मृदंग है, बजा भी रहे हैं शिव उसको, ठीक है। तो पेनीर तांडव की आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये अलग आकृतियों में शिव आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, बड़ा शानदार इसका। हम जो गाइड से बात कर रहे थे यहाँ पर इसके, तो आप देखेंगे यहाँ पर शिव अलग रूपों में है, अलग आकृतियों में है सर ये, ठीक है। तो ये तांडव करते हुए शिव हैं दोस्तों। और फिर इनके नीचे ये भव्य मूर्तियाँ बनी हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं, ये पिलर हो गया शिव तांडव का। उसके नीचे आप आएंगे यहाँ पर,
ये महिलाओं की आकृतियाँ बनी हैं, नर्तकियों की आकृतियाँ बनी हैं, इस बात करता हूँ मैं। और बड़ी शानदार है यहाँ पर। ये मालूम है क्या है, क्या हम देख पाएँ, जूम करके मैं दिखाया हो, ये देख रहे हैं, ये कृष्ण की आकृति है बांसुरी बजाते हुए। और मुझे याद है, ये जो जगह थी ये बनी है लकड़ी के, ये लकड़ी का पार्ट है ये बेसिकली मंदिर के अंदर। और यहाँ पर आप नॉक करोगे, इसको बजाओगे तो मेटल जैसी आवाज़ आती है। बड़ा शानदार इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर इस मंदिर का, रामाप्पा मंदिर का। तो यहाँ पर ये बांसुरी बजाते हुए कृष्ण भी हैं, सोच सकते हैं आप यहाँ पर, यानी कि प्रकार से कई धर्मों का समावेश दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार दिखाता हूँ मैं आपको सर, ये पूरा स्ट्रक्चर है तो आप देख ही रहे हैं मंदिर का स्ट्रक्चर इस प्रकार स्टार नुमा सर, छोटी आकृतियाँ यहाँ पर। ये मेन मंदिर है, बाकी साइड में मंदिर और छोटे यहाँ पर है। पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर सजाया गया पत्थरों से, इसको काले पत्थर आपको दिख रहे होंगे अलग से। बहुत ही शानदार ये मूर्तियाँ हैं इसके अंदर सर, ये बहुत ही शानदार इसमें नर्तकियाँ बनाई गई हैं, मंदाकिनी बनाई गई है। मैं कहूँ तो आपसे 13 मंदाकिनी है। मंदाकिनी दिखाऊँ क्या होती है दोस्तों आपको मैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं मूर्ति, ये मंदाकिनी की मूर्ति है दोस्तों। थोड़ा जूम करते हैं इसको हम लोग, ये आप देख रहे हैं ये पिलर पर सजाया गया है, ये मंदाकिनी की मूर्ति है। और आप बड़ा शानदार दिख रहे हैं, सैंडल देख रहे हैं दोस्तों आप इनके, 13वीं सेंचुरी में सैंडल इस प्रकार के, मतलब आज की जनरेशन शर्मा जाए इनको देखकर दोस्तों, इस प्रकार के हील वाले सैंडल देख रहे हैं आप, ये कितना हील है इसके अंदर, मतलब आप समझ सकते हैं कि 13वीं सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूँ, तब की मूर्ति है ये। तो वहाँ भी मतलब आज की जनरेशन क्या मैं आप लोग पहनेंगे यहाँ पर, देखिए इतना हाई हील वाले ये सैंडल आपको दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये। तो आप सोच सकते हैं मतलब कलाकार कितना उच्च कोटि कलाकार हैं, उतना कितने कोटि का फैशन रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। सो इतना टाइप का हील था, उस पर डांस करना, उस पर डांस पोज में दिखाया गया इनको यहाँ पर। तो ये मंदाकिनी को दिखाया गया दोस्तों, मंदाकिनी है 13 मंदाकिनी पूरे मंदिर में चारों ओर इनकी डिफरेंट मुद्राओं में है ये। जैसे कोई अलग डांस, एक पोज को दिख रहा है डांस का, कोई दूसरे पोज में है, कोई तीसरे पोज में। तो 13 मंदाकिनियों के 13 डांस करते हुए पोज हैं पूरे मंदिर के चारों ओर। बहुत ही शानदार कला करती है, बहुत ही शानदार मूर्ति कला। दक्षिण भारत के मंदिरों की सबसे खास बात थी उनके पिलर्स को सजाया जाना मूर्तियों से, स्कल्पचर से। अल्टीमेट सर, आप हम्पी जाइए, आप मूव करिए, कहीं भी आप जाएंगे साउथ के इंडिया के मंदिरों में, आपको वहाँ के पिलर सजाए हुए मिलेंगे इस प्रकार से। नायकों के मंदिर में जाइए, विजयनगर के मंदिर में जाइए, द्रविड़ मंदिरों में कहीं भी घूमेंगे आपको वहाँ पर वहाँ के पिलर्स, वहाँ की दीवारों में मूर्तियाँ बहुत शानदार मिलेंगी सर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये पिलर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक जगह थी, इसमें खास क्या था, इस मंदिर में, बहुत पुरानी बात हो गई, याद भी नहीं आ रहा मुझे तो। हाँ, ये भूकंप, इसका एक फ़ोटो और होगा शायद मेरे पास, ये था भूकंप का इलाका। ये देख रहे हैं दोस्तों आप यहाँ पर, ये भूकंप आया था इस इलाके में, तब एक पिलर गिर गया होगा यहाँ पर। तो ये सोच सकते हैं इतना भयानक भूकंप की पिलर गिर गया और ज़मीन उठ गई यहाँ पर बीच में से, लेकिन फिर मंदिर को बहुत नुकसान नहीं पहुँचा। बड़ी बात है अपने आप में। तो ये अपने में भूकंप को दिखाता है, बहुत भूकंप झेल चुका है ये इलाका मंदिर। तो ऐसे में सैंड बॉक्स तकनीक कितनी काम आती होगी, नहीं वो जानते थे, सोचिएगा भूकंप से कैसे निपटें, भूकंप से परिचित होंगे, उसके में स्ट्रक्चर हमारे मंदिर निर्माण करने वाले कारीगर। एक महान सभ्यता का प्रतीक है अपने आप में ये काकतीय राजवंश। अपने आप में यूपीएससी बहुत पूछता भी है सवाल, काकतीय राजवंश पर लगातार यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। उनका वाटर सिस्टम को लेकर, उनके डायमंड्स को लेकर बात हो चुकी है, तो लगातार इन पर पूछता रहा है सर यहाँ पर वो। तो ये मंदिर आप देख रहे हैं, शानदार मंदिर सर, पूरा स्टार नुमा आकृति बना हुआ मंदिर सर। ये आप देख रहे हैं, मंदाकिनी आपको दिखाई देंगी पूरी यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत अल्टीमेट शानदार जगह है दोस्तों, मतलब ये। और बड़ी बात समस्याओं में क्या है, आप जब फोटो पूरी दिखा नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, समस्याओं में क्या है, यहाँ पर इसकी केयर टेक करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर दोस्तों। मतलब आपको देखिए प्रांगण है ना, पानी भर जाता है पूरा में, यहाँ पर कोई मतलब है ही नहीं, आसपास खुले में पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो अब शायद अब केयर हो पाएगी इसकी यहाँ पर। जो हम 2012 में गया दोस्तों हम लोग यहाँ पर, 2012 में जाना हुआ था, मेरा एक फ्रेंड की शादी थी, हम लोग वारंगल गए हुए थे। मैंने कहा चलिए घूम के आते हैं यहाँ पर, बड़ी शानदार जगह है। आगे बढ़ें दोस्तों हम लोग यहाँ से, रामबापा मंदिर की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका स्कल्पचर ये मालूम है क्या कहलाता है, ये चीज़ क्या कहलाती है दोस्तों साउथ के मंदिरों में, इसे कहते हैं विमान, याद है, विमान शैली, ठीक है। एक गोपुरम भी है आगे, गोपुरम भी गेट पे बना है यहाँ पर, छोटा सा गोपुरम क्या होता है, गेट जिससे एंटर करते हैं, गोपुरम है। ये विमान स्टाइल में बना हुआ शिखर कह लीजिए, विमान स्टाइल का मंदिर है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ शिवलिंग लगा हुआ है, बीच में शिवलिंग लगा हुआ है सामने यहाँ पर, यहाँ से एंटर करते हैं इसके अंदर। तो ये पूरा एक प्रांगण है, मंडप कह लीजिए इसको, ठीक है। चलिए सर, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये है आपका शिव मंदिर, इसका नाम है रामप्पा। क्या हम लोग आगे चल सकते हैं दोस्तों यहाँ से? कुछ और तस्वीर यहाँ पे बताने के लिए, नंदी बने अलग से, यहाँ पर एक नंदी भी की फ़ोटो भी आई नहीं इसमें। चलिए सर, इसमें कुछ और बताने के लिए,
नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ये कुछ निजी फोटोग्राफ पे आधारित था तो मैं आपको दिखा दिया कि बहुत कम जगह पर ऐसा जाना होता है, लेकिन अगर कोई फेमस जगह आ गई तो उसकी चर्चा हो जाती है। ओके, आएंगे दोस्तों। पावर आइलैंडिंग सिस्टम चर्चा में आ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से। पावर आइलैंडिंग सिस्टम क्या है, हिंदी में लिखा हुआ दोस्तों, पढ़ लेंगे आप लोग। मैं यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ता हूँ आपके लिए। मतलब क्या है सर इसका? धोलावीरा की बात करता हूँ दोस्तों, थोड़ी देर बात करता हूँ। पावर आइलैंडिंग सिस्टम क्या है सर, सुन लीजिए। पावर आइलैंड दोस्तों, मान लीजिए दिल्ली एक शहर है, मुंबई एक शहर, कलकत्ता एक शहर, बेंगलोर, जामनगर, इनकी बिजली डिमांड बहुत ज़्यादा है। इनकी मांग बहुत ज़्यादा होती है बिजली की। इन शहरों की, बड़े शहर हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं पावर की। सिलिकॉन वैली है, या हमारा इंडस्ट्रियल हब है, या हमारा इकोनॉमिक हब है सर। डिमांड बहुत ज़्यादा होती है बिजली की यहाँ पर। और ऐसे में कई बार देश की बिजली कट हो जाए, या कई बार देश में बिजली में समस्या है तो यहाँ की पावर ही कट हो जाती है। तो हम चाहते हैं काम करें, इनको एक आइलैंड बना दें। मतलब ये जुड़े हैं देश के साथ, ये जुड़े तो हैं, लेकिन कोई संकट आया देश में तो ये एक्टिविटी चलती रहे, ये एक्टिविटी फेल ना करें, ये आइलैंड बन जाए अपने आप में। ऐसी अगर कोई संकट आया, कोई ग्रिड फेल होती है तो ये अपना खुद का बैकअप इसके पास हो, जिसकी लाइट चलती रहे इसकी। ये बंद नहीं होने चाहिए शहर, इनकी पावर ऑफ नहीं होनी चाहिए। जैसे लास्ट ईयर हुआ था, एक साइबर अटैक हुआ और मुंबई शट डाउन हो गया। लास्ट ईयर हम देखा था कैसे हुआ था, ये मुंबई शट डाउन हो गया था पावर साइबर अटैक के बाद हमारे यहाँ पर। तो ऐसा ना हो कभी, ठीक है। सुन लीजिए क्या होता है सर। ये Icelanding system feature generation capacity and can isolate automatically from the main grid of the event of an outage। यदि आउटेज होता है, कोई समस्या आती है, तो आप मेन ग्रिड से आइसोलेट हो जाए अपने आप ही। फॉर द न्यू सिस्टम प्रोविंस नीड टू बी सबमिट प्रपोजल वट एवर। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सर, यहाँ पर कोई भी पावर फेलियर में आपको अलग कर दिया जाए, आइलैंड बन जाए, आपके लाइट आती रहे, बाकी देश में लाइट चली जाए, कोई बात नहीं, ठीक है सर। पावर आइलैंड सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो देश के कई शहरों में तैयार कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो यहाँ पर बेंगलोर की बात करें, सिलिकॉन वैली है देश की, जामनगर की बात करें, रिफाइनरी है देश की यहाँ पर बड़ी बड़ी सर, या बात करें मुंबई और दिल्ली की सर, लोग यहाँ पर ऑलरेडी में हैं, लेकिन वे और अच्छा किया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार के मंत्री ने संसद में जवाब दिया कि सरकार प्लान कर रही है इन शहरों को पावर आइलैंड सिस्टम तैयार करने का, जिससे फेलियर ऑफ कोई डिजास्टर आ जाए, कोई फेलियर हो जाए ग्रिड हमारी, तो भी ये शहर काम करते रहे, इन शहरों की रुकावट ना हो दोस्तों, ठीक है ना। तो कोई साइबर अटैक हुआ इलेक्ट्रिक ग्रिड पर, पावर मिनिस्ट्री कहना है, तो भी ये सिस्टम काम करते रहें। यही है पावर ग्रिड आइलैंड सिस्टम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो रक्षा के लिए कई शहरों में पावर आइलैंड सिस्टम में विचार कर रहा है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर की बात करें, बताया मैंने आपको, दिल्ली मुंबई में है सिस्टम अपने आप में, इनको अच्छा किया जाएगा यहाँ पर। चलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यहाँ पर वन लाइन याद रखिए, होता क्या है बस केवल ना, इन द केस ऑफ डिजास्टर होता है तो कैसे इसको मैनेज करेंगे हम लोग, वहाँ आपके काम आ सकता है। वन लाइन न्यूज़ दोस्तों सुन लीजिए। उड़ीसा में डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंपलसरी टॉपिक होगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सिंपल सी लाइन, हमें चाहिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए हमें अपने यहाँ पर, तो उड़ीसा में सर ये काम किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम, जी हाँ कंपलसरी सिलेबस में शामिल होगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा कॉलेज में फर्स्ट ईयर के दौरान। जी हाँ, फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ते ही हैं, तो उड़ीसा में डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। पास भी होना पड़ेगा इसमें, ऐसा है ना, पास भी होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। तो उड़ीसा सरकार अच्छा कर रही है काफ़ी काम यहाँ पर, क्योंकि हमको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, लोग अवेयर हो कम से कम इस बारे में डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, खासकर उड़ीसा जहाँ बैक टू बैक डिज़ास्टर, कभी साइक्लोन होता है, कभी फ्लड आती है यहाँ पर लगातार, यहाँ पर कहना चाहिए मुझे मुश्किलें बनी रहती हैं इस इलाके में। तो उसको देखते हुए सरकार ने फैसला किया है यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने कि यहाँ के सिलेबस में, फर्स्ट ईयर सिलेबस में शामिल किया जाएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट। विच कोई भी स्ट्रीम आप पढ़ रहे हो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अच्छी बात है, अच्छा फैसला है, अच्छा काम है सरकार का, अच्छी बात है अपने आप में। जैसे ना, मतलब मुझे लगता है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना जो सिविक सेंस को बढ़ावा देती हैं, जैसे फर्स्ट एड। अब लोग पढ़े लिखे हैं यार, इंजीनियरिंग पास आउट कोई फाइनल ईयर में आ गए, डिग्री कर ली, फर्स्ट एड का मतलब नहीं मालूम उनको, कैसे किसी को आप बचा सकते हैं उसका जीवन यहाँ पर। तो फर्स्ट एड आपको आना चाहिए, किसी का पट्टी करना, किसी की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको नॉलेज ही नहीं होती हमारे यहाँ पर। हम सोचते हैं डॉक्टर का काम है यार, जबकि आप विदेशों में जाएंगे वहाँ पर हर व्यक्ति नॉलेज होता है इसके बारे में, उनको पढ़ाया जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं फर्स्ट एड के बारे में, या फायर हो जाए कहीं पर तो कैसे बच सकते हैं, या बेसिक बीमारियां होती कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में एक जनरल नॉलेज देनी चाहिए लोगों को यहाँ पर। अब हम सोच रहे हैं 10-12 तक के बच्चों को देंगे, नहीं, वहाँ बच्चे केवल रखते हैं या एज अ पार्ट ऑफ योर
सिलेबस पढ़ लेते हैं इसको, लेकिन हम चाहते हैं इससे बच्चे पढ़ें, जब वो समझदार हो जाए, समझ पाएँ कि हार्ट बीट क्या होती है, कैसे उसको अगर हार्ट काम करना रुक जाए तो कैसे हम उसको पंप कर सकते हैं, कैसे लोगों को बचा सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम वो सिस्टम सीखें सर। तो ज़रूरी है फर्स्ट ईयर में शामिल किया जाए इन चीज़ों को यहाँ पर। तो उड़ीसा सरकार ने अच्छा कदम उठाया, बाकी सरकार भी उठाए इस पर कदम, और बाकी चीज़ों को जोड़ा जाए, जिससे सिविक सेंस बड़े लोगों का सरकार के प्रति कर्तव्य क्या है। हम सोचते हैं फंडामेंटल ड्यूटी हमारे एक बड़ी समस्या में क्या होती है दोस्तों, ये मतलब एक हमारे बड़ी समस्या यही है कि आप जिस दिन पैदा होते हैं आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको मालूम हो आपके राइट्स क्या हैं, आपको मालूम हो कि आपके ड्यूटीज़ क्या हैं, आपको मालूम है सरकार के लॉ क्या हैं, मालूम है। अब सोचिएगा एक बच्चा है 10-12 साल का, उसको नहीं मालूम सरकार का कानून क्या है। वो नेट पे गया, उसने कुछ पढ़ा, नेट पे वीडियो देखा, हैकिंग करना आ गया, उसने हैक करना चालू कर दिया। वो जानता ही नहीं हैकिंग करना क्राइम है, लेकिन सरकार ने पकड़ लिया उसको और सरकार ने कहा तुम्हें जेल होती है 6 महीने की। एक बात आओ यार, आपने बताया कभी कानून क्या है हैकिंग का? उसको आपने बताया नहीं, बस आपने कहा क्राइम है। तो क्या आप उसको जानकारी देंगे इनके बारे में पहले कभी, कि बाय बर्थ बच्चा जान के माँ के पेट से पैदा होकर निकलेगा भैया हाँ सब जानते हैं कानून, ये मेरे अधिकार हैं, मेरा अधिकार रोना है, मेरा अधिकार गाना है, मेरा अधिकार भोजन का है, अधिकार भी है, मैं मालूम मुझे मालूम होने चाहिए, ऐसी मालूम मुझे यहाँ पर मेरे कानून क्या है मालूम होना चाहिए। कई बार नहीं मालूम होते हैं। तो बेसिक जो क्राइम होते हैं कई बार कानूनों के ना जानने के कारण भी होते हैं। तो एक बेसिक नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए हमको। यहाँ पर हम जो पढ़ाते हैं 6, 7, 8 में सिविक्स पढ़ाते हैं बच्चों को, नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं, उसमें कानून की जानकारी, संविधान होता है, संविधान क्या है, आपके कर्तव्य, आपकी ड्यूटीज़, लॉ, बेसिक लॉ क्या है, उनको हम जानकारी देते ही नहीं है। तो ज़रूरी है एथिकल एजुकेशन के साथ साथ लीगल एजुकेशन भी बच्चों को दी जाए। लीगल एजुकेशन बहुत कम होती है हमारे यहाँ पर, एथिकल तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए, वो तो हम बहुत छोड़ चुके हैं, लेकिन हमको लीगल एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, कुछ बेसिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए। खासकर हम अगर फर्स्ट ईयर में शामिल करें तो फर्स्ट ईयर में ये काम कर सकते हैं, या 12th के स्तर पर शामिल कर सकते हैं। एक पेपर हो कम से कम लीगल एजुकेशन का, बच्चा आप जाने तो अपने उसके कर्तव्य क्या है, काम क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसके अधिकार क्या हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। अगले टॉपिक पे आऊँगा मैं यहाँ पर। ये कुछ खास खबर नहीं है, आइए पहले इसकी बात करते हैं। 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा, जी हाँ, यूनेस्को ने घोषित किया है सर। 40वां विरासती स्थल धौलावीरा, 39वां रामप्पा और 40वां ये सर, ठीक है। याद रखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की ये पहली साइट है, इसको मिला है यूनेस्को का दर्जा सर। पहली साइट है। इंडिया में बहुत सारी साइट हैं, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, धौलावीरा, बहुत सारी साइट इंडिया में है, लेकिन ये पहली साइट इसको मिला है हमारे यहाँ पर यूनेस्को का स्ट्रक्चर सर, स्टेटस मिला है। अच्छा, धौलावीरा में कोई म्यूज़ियम बनाया गया था कुछ दिनों पहले, कौन सा म्यूज़ियम बनाया था मालूम है किसी को? कौन सा संग्रहालय बनाया हमने? एक लोथल में बनाया था और एक धौलावीरा बनाया था। कॉइन का तो शायद कलकत्ता बनाया था दोस्त, कॉइन का तो कलकत्ता बनाया था। धौलावीरा उन 4 साइट में था जहाँ पहचाने गए थे, चाहे वो असम की एक साइट थी, तमिलनाडु की एक साइट थी, एक साइड गुजरात से धौलावीरा थी और एक साइड आपके ऊपर हस्तिनापुर थी, यहाँ पर उसको अतरंजी खेड़ा। तो 4 लोकेशन पहचानी थी हम लोगों ने, ठीक है। लोथल बनाया था मैरीन के लिए ना, लोथल बनाया था मैरीन रिसर्च के लिए। ये 4 को कहा गया था म्यूज़ियम बनाए जाएंगे, केवल म्यूज़ियम की बात कही गई थी, याद रखिएगा। निर्मला जी ने बजट पेश किया था 2-3 साल पहले, उन्होंने कहा था, शायद मैं बात गलत नहीं हूँ तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो बजट जब आया था, भारत सरकार का नया बजट आया था, जब भारत सरकार 2019 में चुनाव जीत के आई थी, उसका जो बजट पेश किया था निर्मला जी ने अपना जुलाई महीने में, उसमें उन्होंने कहा था कि 4 साइट जो हैं देश की, उनको बनाया जाएगा, देश की उनको बनाया जाएगा। एक नई साइट से कहना चाहिए मुझे यहाँ पर, एक शॉर्ट ऑफ एक 19 में कहा था ना, ठीक है, 19 के बजट में कहा था, उनमें म्यूज़ियम बनाए जाएंगे। और लोथल में नेविगेशन म्यूज़ियम, कलकत्ता में कॉइन म्यूज़ियम, ट्राइबल म्यूज़ियम बनेगा अलग बात उन्होंने कहा था। और 4 लोकेशन पर, तमिलनाडु की लोकेशन, असम की लोकेशन, शिव सागर की बात करें या हस्तिनापुर की बात करें, यहाँ बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा था म्यूज़ियम, संग्रहालय बनाए जाएंगे। तो धौलावीरा में बन रहा है संग्रहालय दोस्तों, ठीक है। राखीगढ़ी का नाम भी आया था उसमें एक। चलिए सुन लीजिए यहाँ पर धौलावीरा के बारे में। इंडस सिविलाइजेशन की जगह है सर। जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी आज से लगभग 50 साल पहले। जगपति जोशी ने इसको खोजा था दोस्तों 50 साल पहले यहाँ पर, ठीक है। खास बात क्या है धौलावीरा की सर, ये सबसे बड़ा महानगर है भारत की बात करें तो भारत में राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा सेकंड बिगेस्ट टाउन है हड़प्पा सभ्यता का सर, सेकंड बिगेस्ट टाउन है सर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा शहर है सर, यहाँ पर वाकई इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे आप, पढ़ लेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो मेरे काम का नहीं है। जो बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, वो जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों,
वो है यहाँ का जो साइन बोर्ड पाया गया है दोस्तों, जो साइन बोर्ड पाया गया, यूपीएससी पूछ चुका है इसको दोस्तों। यहाँ पर सिंधु घाटी का सबसे बड़ा साइन बोर्ड, ऐसा लगता है शहर के बाहर टंगा होगा कि शहर क्या है और क्या काम होता है, क्योंकि इंडस लिपि या जो सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जा सकी अब तक, वो उसके पढ़ नहीं सके हम लोग यहाँ पर। तो बड़े से एक साइन बोर्ड बनाया है, जो बहुत बड़ा साइन बोर्ड है अपने आप में। यूपीएससी पूछा था क्वेश्चन को कि साइन बोर्ड किस शहर में पाया गया है, कहाँ पाया गया है दोस्तों, धौलावीरा में पाया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक फॉजिल पार्क भी है सर, जहाँ पर ऑफकोर्स लकड़ी के जीवाश्म रखे हैं वहाँ पर आज भी सर। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस धौलावीरा याद रखें, धौलावीरा पर अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभिनव मित्र कह रहे हैं सर धौलावीरा ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसेंटली टू। अभिनव हम क्या कर रहे हैं फिर, मैं क्या बता रहा हूँ, खबर मैंने पढ़ाया क्यों आपको, धौलावीरा यहीं चालू किया था ना, पहली खबर तो यहीं चालू किया था मैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है इसको, यहीं से कहानी चालू की थी मैंने आपके साथ, यहीं से बात चालू करें धौलावीरा की। ध्यान सुने बेटा, कहाँ चलते रहते हैं, दो चार काम एक साथ करेंगे तो ऐसे ही होगा यार, मतलब ना। अच्छा अभी आए हो, कोई बात नहीं अभिनव, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए बात कर रहा था, कोई बात नहीं अभिनव, सारे पाप माफ़ आपके इस बात से, आप अभी आए क्लास के बीच में, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा मैं इसी बात कर रहा, धौलावीरा को दिया गया है स्टेटस, दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, बता धौलावीरा के बारे में कुछ चर्चा कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी लोग शांत हो जाइए, सब बात सुना कीजिए, कोई बच्चा बाद में आता है तो उसका ज्ञान देने का पूरा अधिकार है यहाँ पर। खास बात सुनिएगा दोस्तों, खास बात यह है कि भारत अब उन शहरों में, देशों में शामिल हो गया है जो सुपर 40 क्लब कहलाते हैं, इनके पास 40 साइट्स हैं सर। ठीक है, सुपर 40 क्लब कहलाते हैं दोस्तों यहाँ पर हेरिटेज जो इनके पास हैं सर। हमारे अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस, किनके पास 40 से ज़्यादा साइट्स हैं सर, हमारे पास भी 40 हो गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूनेस्को दोस्तों कल्चरल लैंडस्केप आइडेंटिफाई करता है, कल्चरल यानी सांस्कृतिक पहचान करता है, ये पहचानता है मिक्स और ये पहचानता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक हेरिटेज। सांस्कृतिक हेरिटेज जैसे कि रामापा मंदिर बनाया है, हमने बनाया है उसको ना। ठीक है, सांस्कृतिक हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज कोई नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क, यदि कोई कंचनजंगा नेशनल पार्क जो नेशनल पार्क है वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है उसकी बात करें। और मिक्स दोनों चीज़ें हैं, वहाँ पर नेचर भी है और वहाँ पर मुझे कहना चाहिए शॉर्ट ऑफ मानवीय आकृतियाँ भी हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ 32 हमारे यहाँ क्या है, कल्चरल हैं, 7 हमारे यहाँ क्या है, नेचुरल हैं, और एक हमारे यहाँ क्या है, मिक्स है। टोटल 40 में से हमारे यहाँ पर 32 मैनमेड हैं, चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो, या फिर वो अजंता एलोरा की गुफाएं हों, या वॉट एवर अन्य चीज़ें हों। 40 में से 32 हमारी मैनमेड हैं यानी कल्चरल हैं दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग दोस्तों इन बातों को, काम आएंगी सारी बातें आपके साथ। चलिए, इसमें कुछ और जोड़ने का नहीं सर, यहाँ पर ख़त्म होता है धौलावीरा की बात। कंचनजंगा मिक्स हो सकता है, कंचनजंगा फेमस है, मिक्स है वो, बाकी कुछ नेचर भी होते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GHNP है इससे, वो एक नेचुरल पार्क है। आगे बढ़े दोस्तों हम लोग, आगे चलें यहाँ से। अच्छा, गुजरात के बाकी याद रखिएगा, अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी है, रानी की वाव अभी कुछ साल पहले ही आया था, चंपानेर, पावागढ़ी सर ये भी फेमस हैं सर, जो गुजरात में धौलावीरा के अलावा 40 में से गुजरात के 3 साइट और है, टोटल 4 हो गए गुजरात के साइट हो गए हैं सर अब यहाँ पर। 40 में से 4 गुजरात में हो गए हैं सर, वर्ल्ड साइट गुजरात के। ठीक है सर, चलिए ठीक है, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही।